हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर बनेगा एलन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्हीं को ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। बात करते हैं तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी थे, उनके फॉलोअर्स को भी इन्होंने सरपास करके आगे चले गए हैं। और अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पे एलन मस्क के हैं। डेटा की बात करें तो 450 मिलियन हर मंथली यहाँ पे एक्टिव यूजर्स पाए जाते हैं ट्विटर पे। उनमें से 450 मिलियन में से अकेले एलन मस्क के 133 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स इनके हैं, जो कि बात करें तो पूरे टोटल का ये 30% अकेले इनके फॉलोअर्स हैं। तो डेटा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। ट्विटर पे सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प्स के नए सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? हीरो मोटोकॉर्प्स एक व्हीकल कंपनी है, तो इसके नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया है? निरंजन गुप्ता जी को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं टाटा पावर के दोबारा से सीईओ किसको बनाया गया? इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है, जिनका नाम क्या है? प्रवीर सिन्हा जी को टाटा पावर का सीईओ दोबारा से अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने उड़ीसा राज्य के कितने राशि का कर्ज की घोषणा की है? यानी वर्ल्ड बैंक ने उड़ीसा स्टेट के लिए उन्होंने एक अमाउंट लोन की घोषणा की है। कितने अमाउंट की घोषणा की है? 100 मिलियन यूएस डॉलर की एक तरह से अनाउंसमेंट किया गया है। इसका रीज़न जानते हैं। वहाँ पे एक्चुअली जो उड़ीसा स्टेट है काफ़ी वल्नरेबल स्टेट है, खास करके इन्वायरमेंट को लेकर के। वहाँ पे आपदा बाढ़ वगैरह आते रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे इसको लेकर के किया गया है। तो आपदाओं की बेहतर प्रतिक्रिया के लिए इसकी प्रारंभिक पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गरीब और कमज़ोर परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देना, इसके तहत इसको हेल्प करा जाएगा। उड़ीसा हर 15 महीने में औसतन राज्य में आने वाली चक्रवातों के साथ प्राकृतिक आपदाओं के चपेट में रहता है। तो काफ़ी वल्नरेबल स्टेट है, कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपदा चक्रवात वगैरह आते रहते हैं। तो इसी सब को लेकर के मजबूत बनाया जाए एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी पूरा पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, तो इस सारी चीज़ों को लेकर के ये उड़ीसा स्टेट इस पैसे से, इस लोन से ही आगे डेवलप करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में यूएई के नए वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर बनेगा हमारा शेख मंसूर जी को वहाँ का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो यूएई के जो राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के द्वारा शेख मंसूर को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। एक्चुअली वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, उनके ये भाई हैं। अपने भाई को ही ये मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट बना दिए हैं, जिनका नाम शेख मंसूर है। तो इम्पॉर्टेंट यही है, नेम इम्पॉर्टेंट होगा। शेख मंसूर को यूएई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और राष्ट्रपति की बात करें तो शेख मोहम्मद बिन जायद वहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एरेटॉन कैपिटल द्वारा जारी की गई पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो एरेटॉन ये जो कैपिटल है, एक तरह से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड बहुत बड़ी कंपनी है ग्लोबल, यही लिस्ट जारी करती है पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर के। तो इस बार का जो लिस्ट आया है उसमें हमारा भारत की रैंकिंग 144वें नंबर पे है। तो 70 स्कोर ला करके भारत 144 नंबर पे आए हुए हैं। यहीं बात करते हैं तो 2022 की बात करें तो ये 138वें नंबर पे था, इसकी रैंकिंग 138 थी, लेकिन अब 144 रैंक पे चला गया। डैट मीन 6 रैंकिंग पीछे चला गया है। और इस रैंकिंग में सबसे टॉप पे कौन आया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, जो 181 स्कोर के साथ इसमें सबसे ऊपर है इस लिस्ट में, एरेटॉन कैपिटल की लिस्ट में। दूसरे नंबर पे स्वीडन है, जर्मनी है, फिनलैंड है, लक्समबर्ग है, स्पेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया इस लिस्ट में शामिल हैं। हेनले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये आर्टन कैपिटल के अकॉर्डिंग आपका 144वें नंबर पे है। और हेनले पासपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा भारत का पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? 85वें नंबर पे है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नया बुक रिलीज किया गया है जिसका नाम क्या है? वॉर एंड ओमेन। वॉर एंड ओमेन एक नामक बुक लिखा गया है, जो किसके द्वारा इसको रिटन किया गया है? डॉक्टर M.A. हसन जी के द्वारा इसको लिखा गया है। तो हाल ही में जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे एक संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के
52वें सत्र के दौरान युद्ध और महिला नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये जो लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन, इन्हीं के द्वारा जो पुस्तक प्रस्तुत की गई है, इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा गया है? 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई यौन हिंसा की शिकार बंगाली महिलाओं की जो पीड़ा, उन पे जो एक तरह से एक यौन हिंसा किया जा रहा था वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इस बुक में लिखा हुआ है। तो नेम इम्पॉर्टेंट है, वॉर एंड ओमेन। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर M.A. हसन जी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और न्यू बुक लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? वाई कैनट एलिफेंट्स बी रेड। ये किसके द्वारा लिखा गया है? वानी त्रिपाठी टिक्कू, इसके द्वारा इनको लिखा गया है। एक्चुअली ये एक अभिनेता हैं और जो सेंसर बोर्ड है, भारतीय सेंसर बोर्ड है, उसकी एक मेंबर भी हैं ये। तो उन्हीं के द्वारा इनका पहला डेब्यू बुक होगा। एक्चुअली ये किस पे? बच्चों की बुक्स पे, किड्स बुक्स पे ये पहली बार इनका डेब्यू बुक आया हुआ है। इसका नाम क्या है? वाई कैनट एलिफेंट बी रेड। इसको किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित इसको किया गया है। एक्चुअली इसमें एक छोटी बच्ची की कहानी है, 2.5 साल की एक लड़की है, जो कि उसी के बारे में इसकी कहानी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ये कब ऑब्जर्व करा जाता है? 30 मार्च को ऑब्जर्व करा जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई है? अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट, इस बार की थीम रही है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।